सभी को हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए और होली की अग्रिम शुभकामना देते हुए सबको प्रणाम करते हुए अपनी बारी विराम दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आने वाले वर्षों को उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा 16 घरेलू एयरपोर्ट कुल 21 एयरपोर्ट क्रियाशील हो जाएंगे। मुझे बताते हुए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जहां आप बैठे हैं भगवान बुद्ध की धरती पर श्रावस्ती का एयरपोर्ट बिल्कुल रीजनल कनेक्टिविटी में लेकर के तैयार होने की स्थिति है। 1-2 महीने में अब आप लोग भी श्रावस्ती का किसान, श्रावस्ती का जवान, श्रावस्ती का मतदाता हवाई पहन करके और हवाई की यात्रा करेगा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की श्रावस्ती के लिए सौगात है। कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना के तहत कार्यस्थल पर श्रमिक की मृत्यु होने जाने की दशा में उनको 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। अस्थायी दिव्यांगता पर 4 लाख रुपए एवं आंशिक दिव्यांगता पर 3 लाख रुपए की सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। बजट के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम में 150 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें युवाओं को सशक्त बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रशिक्षण योजना हेतु 70 करोड़ की व्यवस्था की गई है, जिसमें 31,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। इनक्यूबेटर्स को बढ़ावा देने तथा स्टार्टअप के लिए सीड फंड हेतु 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा उद्यमियों को एग्रीगेट स्टार्टअप की व्यवस्था के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलेटर फंड के लिए 20 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है। और खास करके जिनका कोई नहीं पूछता था, हमारे जो युवा अधिवक्ता हैं, पूरे प्रदेश के युवा अधिवक्ताओं की कार्य की शुरुआत में 3 वर्ष के लिए किताबों की और पत्रिका के क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे हमारे प्रदेश का जो युवा अधिवक्ता है वो उन किताबों को पढ़ करके और अच्छा ज्ञान प्राप्त करेगा। ये बहुत अच्छी पहल अधिवक्ताओं के लिए की गई है। इसे आग्रह किया है कि अगर वो चीनी मिल बन जाएगी तो 1000-2000 हमारे यहाँ का जो बेरोजगार है उसको नौकरी मिल जाएगी और हमारे श्रावस्ती का किसान अपनी गन्ना की उपज अपने श्रावस्ती में बेच सकेगा। ये हमारी सोच थी। तमाम चीज़ें हमने हमारे यहाँ भी कोई शीतगृह नहीं, कोल्ड स्टोर नहीं। अगर आप लोगों को यहाँ के किसानों को आलू, प्याज अगर कहीं कोल्ड स्टोर जमा करना होता है तो हमें जिलों में जाना पड़ता है। अगर यहाँ एक बन जाएगा तो उससे हमारे किसानों को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। आज इस अवसर पर सभी पत्रकार बंधु, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हो, चाहे प्रिंट मीडिया वाले हो, आप लोगों का जिस तरीके से सरकार और अपने प्रतिनिधि के प्रति जिस तरीके से आप लोगों का उदारतापूर्वक कार्यक्रम में बराबर सहभागिता होती रहती है, खास करके सूचना विभाग के अधिकारियों को भी मैं नमन करता हूँ कि मेरे अल्प सूचना पर आप लोग आए और इस बजट में जितने प्रावधान दिए गए हैं ये भूतो ना भविष्यो। ये लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मैं उसी कड़ी में जोड़ता हूँ कि हमारा योगी है तो मुमकिन है। हमारा योगी है उत्तर प्रदेश में। और खास करके तो भी आप देख रहे हैं जो सरकार की एक नई पॉलिसी जीरो टॉलरेंस की नीति है, जिस तरीके से प्रयागराज में लोग दबंगई करके एक माहौल का वातावरण खराब करने का काम किया। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनका काउंटर हो रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अपराधी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में या तो जेल में रहेंगे या ऊपर सिधार जाएंगे या प्रदेश छोड़ के भाग जाएंगे। उनको यूपी में कोई जगह नहीं मिलेगी। यही तो है फर्क अन्य सरकारों में और योगी राज में। और योगी जी को कार्य करते हुए जिस तरीके से आप लोगों ने उनका सहयोग कर रहे हैं और जिस तरीके से उनका हाथ बटा रहे हैं, इसी तरीके से रहा तो हमारा उत्तर प्रदेश आने वाले दिनों में उत्तम प्रदेश की श्रेणी में आकर के देश के सबसे ज्यादा आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है। इससे बड़ा कोई प्रदेश नहीं है पूरे देश में। लेकिन इस प्रदेश में जिस तरीके से व्यवस्थाएं खुद योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के सहयोगी हैं, सबके सहयोग से जिस तरीके से कार्य हो रहा है, हर विभाग में हर पहल पे योगी जी हमारे
आप लोगों के बीच में खड़ा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। तरीके से चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए हमारी सरकार ने 12,631 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है 1,655 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। आयुष्मान, सारी चीजें हम आपको लगभग बता चुके हैं। सबसे बड़ा एक हमारे यहाँ का इशू था, आज तक जो लोक निर्माण विभाग द्वारा हमारे जिले को नई सौगातें दी जा रही हैं, तो प्रदेश की बात बताए, लेकिन जो हमको सौगात मिली है आप लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इसी वित्तीय वर्ष 2023-24 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमारे पशुधन मंत्री ने 1 करोड़ 20 लाख रुपया संग्रह में गौशाला के लिए प्रस्तावित कर दिया है। जल्द ही हमारा जानवरों से हमें और निजात मिलेगी। ये बड़ी सौगात दिया है। और आप लोग पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी और लोक निर्माण के यशस्वी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी की अनुकंपा से जिलौला से सिसवाड़ा घाट का जो रात्रि पर सेतु स्वीकृत हुआ है, 54 करोड़ रुपए की स्वीकृति हो गई है। दिवाली के बाद भूमि पूजन होके और वो पुल का कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे हमारे 30 से 35 गाँव जो बरसात में ब्लॉक तथा जिला मुख्यालय की कनेक्टिविटी से दूर हो जाते थे, इसका पूरा का पूरा लाभ हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगा। और मुझे बताते हुए और बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सड़क निधि में हमारे यशस्वी लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी ने हमको 20 करोड़ रुपया प्रस्तावित किया है, जो जियो कर दिए हैं। सड़कें हमारी बन रही हैं और खास करके जो स्पेशल रिपेयर होती है, जिसको विशेष मरम्मत कहते हैं, उसमें उन्होंने 14 करोड़ रुपया हमको दे दिया है। और एक सबसे बड़ी सौगात हमको जो मिली है, आपको बता दें, कटरा से लेकर के लालबोझी तक 17.5 किलोमीटर चौड़ीकरण उच्चीकरण में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 62 करोड़ रुपया स्वीकृति दे दी। अब ये सड़कें हमारी लपलपाती हुई चमचमाती हुई आपको दिखेंगी। इससे बड़ा तोहफा श्रावस्ती के लिए मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता। और दूसरा, माननीय पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने सीता द्वार के विकास के लिए एक वहाँ ऑडिटोरियम बनेगा और एक गेस्ट हाउस बनेगा। इस तरीके से 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति सीता द्वार उत्थान के लिए भी कर दिया है। इसकी स्वीकृति जारी होते ही ये काम विकसित होगा। जो हमारा श्रावस्ती अभी तक पिछड़ा जिला लोग कहते थे, अब विकसित जिले में शुमार हो गया। विकसित जिले में ये आ जाएगा। और हमारे भी लक्ष्य में 2, 3, 4 चीजें हैं जो मैंने लगातार कर रहे हैं, मांग किया है। सिसवाड़ा घाट का तो पुल हमारा हो रहा है, कटरा से इकौना से मझौवा घाट का, एक इकौना से खखरा घाट का। ये 2 पुल हमारे भी कार्य योजना में माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्तावित कर दिया है। धन के उपलब्धि पर नए वित्तीय वर्ष में कहा है कि हम अलग अलग आपको कर देंगे। ये हमें आश्वासन भी मिल चुका है। हम अपने श्रावस्ती के युवाओं के और बेरोजगारों के सोच के लिए हमने एक पहल किया है, जो आप लोग देखे होंगे। सदन में मैंने एक चीनी मिल किया, युवाओं का पूरा ध्यान रखते हुए नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर योजना है 831 करोड़ 93 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। बेहतर सिंचाई के लिए नलकूप को रियायती दर पर विद्युत पूर्ति हेतु 1950 करोड़ की स्वीकृति की गई है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है 984 करोड़ 54 लाख की स्वीकृति दी गई है। और मोटे अनाज को बढ़ावा देने हेतु मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम पर 55,000 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। अभी तक सरकारें जो थी मोटे अनाज पे बल नहीं देती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से जो मिलेट्स का कार्यक्रम किया गया है, ये अपने आप में हमारी पुरानी आस्था को वापस लाने का काम किया है। जो फसलें हमारी कम पानी में उगाई जाती थी, उनसे रोग कम होते थे, वो कालांतर में समाप्त हो चुकी थी। और उनको बढ़ावा दे करके पूरे देशवासियों को स्वस्थ रहने के लिए ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहल किया है। ये बहुत सुनहरा और बहुत सुहावना बजट है। कावर्ष फंड हेतु 5 करोड़ की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ लक्षित होता है कि हमारी सरकार युवाओं को सशक्त आत्मनिर्भर बनाने हेतु पूरा प्रयास कर रही है। महिलाओं की बात करें तो 23-24 में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 1050 करोड़ की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना पर 600 करोड़ की व्यवस्था की गई है। और निराश्रित महिलाओं को भरण पोषण के लिए 4032 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया है। और मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि ये निराश्रित महिलाओं का नाम पहले था विधवा पेंशन के नाम से, आज उनमें
सुधार करके उनका भी सम्मान बढ़ाते हुए निराश्रित महिला पेंशन के रूप में प्रदेश सरकार देने का काम कर रही है।